मात्र 3 चुटकी खा लीजिए। इतना करने से सालों से बंद पड़ी सारी नसें आपकी तुरंत खुल जाती हैं। आपको क्या करना है, चलिए बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे आप औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो कि शरीर के ब्लॉकेजेस को खोलने में मदद करती है। अगर आपको भी लंबे समय से नसों की कमजोरी, नसों का दर्द, हाथ पैरों में सुन्नपन रहना, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से बॉडी में काम ना करना, जिसकी वजह से जैसे कहीं पर भी आप पैर मोड़कर बैठे या लेट जाए तो उस हिस्से का सुन्न हो जाना, ये समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं, या फिर कुछ भी आप काम करें थोड़ा या ज़्यादा आपको बहुत जल्दी थकान होने लगती है, शरीर में खून की भी कमी है और साथ में आपको ऐसा लगता है कि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है आपकी थोड़ा बहुत काम करने पर ही, इसका मतलब कि हो सकता है कि आपकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो। तो ऐसे में ये नुस्खा काफ़ी ज़्यादा लाभ देता है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिनकी हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, या फिर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, या फिर आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं। तो अगर आप इसका नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करें। प्रेग्नेंट महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें, बाकी सभी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए वो है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। मूल यानी कि जड़ होती है, इसका मतलब सूखी लकड़ी के फॉर्म में आपको ये मिलती है। हालांकि इसका पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, नहीं तो इन्हें कूट छेद करके घर पर भी इन औषधियों को बना सकते हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको लिस्ट में बता रही हूँ, ये आप या तो इनकी सॉलिड फॉर्म में लेकर के आ सकते हैं, या इनका पाउडर भी मार्केट में मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए अब आपको मात्रा बताते हैं। तो जो पुष्कर मूल आपको यहाँ पर चाहिए वो है 100 ग्राम की मात्रा में। दूसरा है अर्जुन की छाल, ये भी आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है, जो कि आपके ब्लड को जो इम्प्योरिटीज हैं उसको बाहर निकालने, आर्टरीज को डिटॉक्स करने, खून को पतला करने में मदद करती है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बीपी को मेंटेन करने का काम करती है। तीसरा है धमासा, ये भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी, ये भी आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। अगली है मुलैठी, जो आपको लेनी है यहाँ पर 25 ग्राम की मात्रा में। दालचीनी आपको लेनी है 20 ग्राम की मात्रा में। काली मिर्च आपको लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में। साबुत धनिया आपको लेना है 50 ग्राम की मात्रा में। सौंफ आपको लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। अब इन सारी चीजों को अच्छे से कूट छेद करके एकदम बारीक पाउडर इनका आपको बना लेना है। अगर आपने इन सबको पाउडर फॉर्म में लिया है तो फिर आप इनका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगी कि काली मिर्च, सौंफ और धनिया को तो एटलीस्ट आप साबुत लीजिएगा, हल्का सा भून करके, और इनको कूट छेद करके इनका पाउडर घर पर ही बनाइएगा। बाकी जो औषधियां हैं अगर आप इनको नहीं कूट छेदना चाहते तो आप मार्केट से भी इनका पाउडर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें 100 ml पानी के साथ भिगो कर रखना है। ये पूरी औषधियां बनकर तैयार हो जाएंगी। एक डब्बे में भर के रख लीजिएगा पाउडर को। उसमें से आपको 3 ग्राम औषधि लेनी है। अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो 3 बार चुटकी भर करके आप हाथ में ले लीजिएगा। तो 3 चुटकी औषधि या 3 ग्राम औषधि आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 ग्राम लेनी है और मिनिमम 3 चुटकी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से आप 1 गिलास पानी के साथ या आधा गिलास पानी के साथ भिगो कर रख दीजिएगा। कोशिश करें 1 गिलास पानी के साथ, क्योंकि सुबह हमें इसका काढ़ा बनाना है तो वो उबलेगा तो आधा खुद ही हो जाएगा। तो आप 1 गिलास पानी के साथ इसको भिगो कर रख दें रात को। अगले दिन सुबह सुबह आप इस पानी को इतना उबालें कि ये आधा रह जाए। छान करके सुबह खाली पेट सिप सिप करके आपने इसका सेवन करना है। इसका प्रयोग कितने दिनों तक करना है? कम से कम 11 दिनों तक इसका प्रयोग आपको करना है। अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो 10 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, फिर अगले 11 दिन के लिए आप इसको प्रयोग कीजिएगा। इस दौरान जब आप ये औषधि ले रहे होंगे तो बहुत गर्म चीज़ें, बहुत ठंडी चीज़ें, बादी चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, फ्रिज की ठंडी चीज़ें, ये आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। कोशिश करें इन दिनों में आप दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप दूध के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में इस औषधि का असर कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमने चूर्ण बनाकर तैयार किया है ये लंबे समय तक भी खराब नहीं होता है, तो आप इसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।